हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे हो गया, हम लोग पत्ते खेले 2-2:30 बजे तक। अभी यहाँ पे गुड मॉर्निंग हो गई, हम लोग सब लोग 10 बजे उठे। तो यहाँ पे सिस्टर मेरी फटाफट मसाला पराठा बना रही है और सब कुछ मेरी सिस्टर ने किया। काम वाम मेरी सिस्टर आती है तो मतलब मुझे तो बहुत आराम होता है, वो मुझे कुछ भी करने नहीं देती है, वही करती है सब कुछ। उसने झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब उसने किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। थोड़ा बहुत यहाँ उसे कटिंग चॉपिंग करके दिया है। ये देखिए पराठा भी उसने ही बनाया और इतना सुपर टेस्टी मसाला पराठा बनाया। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा तो बोला शूट करती हूँ। तो आयन ने आधा खाया और मेरी सिस्टर के बेटे ने एक खाया। तो ऐसा पराठा बनाया उसने और एक मैंने खाया। ऐसे 2-3 बनाए थे उसने। तो इतने मस्त लगे। सारे मसाले, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और छाछ मसाला था हमारे पास, वो डाल दिया। नहीं तो आमचूर या तो चाट मसाला और बस वही लाल मिर्च पाउडर, बस थोड़े बहुत मसाले ऐसे घी लगा के ऐसे रोल करके बेल दिए पराठे के जैसे। फिर से हम लोग दोपहर को पत्ते खेलने बैठे। तो हमने इतना फटाफट, मतलब मेरी सिस्टर ने किया, धड़ाधड़ सब कुछ किया। मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही थी तो मम्मी तो डॉक्टर के पास गई थी, तो इसके लिए मेरी सिस्टर ने सब कुछ किया। फटाफट राइस, फ्राइड राइस जैसे कर दिया, झाड़ू पोछा बर्तन सब। तो बोलते हैं ना, सिस्टर जैसा कोई बन ही नहीं सकता है लाइफ में। मम्मी के बाद सिस्टर ही होती है जो मतलब हमारी खुद की ऐसी होती है, अदरवाइज़ उसकी जगह तो कोई ले ही नहीं सकता है। तो ऐसी है मेरी सिस्टर। पहले तो हम लोग बहुत झगड़ा करते थे, पर अभी तो ऐसे मिलने के लिए ये होता है कि कब मिले। तो वो जाती है तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ऐसा हो रहा था रुक जाओ, पर कैसे बच्चों के स्कूल की वजह से रुक नहीं सकते हैं। तो वो चली गई। उसके बाद 6-7 बजे मैं भी घर में आ गई। तो मैंने भी सब खाना वाना बनाया, हमने खाया। और थोड़ा सा हस्बैंड के कमर में पेन था तो हमारे पास कौला था, तो वो कौले का शेक। तो मैं अभी यहाँ पे क्या हो गया, ये साइड रखो। हाँ, तो अभी हम लोग सोने लगे हैं। रात के 11:15 बज गए हैं और यहाँ पे शिकाई हो रही है कमर की। तो हस्बैंड का थोड़ा सा पेन है तो मैं भी लेती हूँ ऐसे बीच बीच में। आफ्टर डिलीवरी बहुत पेन होता है कमर में, तो मेरे हस्बैंड ऐसे वो कौला रहता है उसका शेक देते हैं मुझे। तो ऐसे तो अभी मेरी शिकाई की बारी आ गई है मतलब पूरा बैक ना ऐसे में 1 महीने में ऐसे मतलब हम कर देते दोनों एक दूसरे को, 1 महीने में 15 दिन में ऐसे। तो अभी बहुत दिनों से ना वो जो कौला रहता है वो मैंने मतलब ऐसे कौल रहता है, वो मराठी में कौल बोलते हैं। तो कौले का शेक करना रहता है पूरे बॉडी को। इतना लाभदायक है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। आफ्टर डिलीवरी तो मुझे बिल्कुल भी वैसे मुझे झुकने भी नहीं हो रहा था। तो मतलब मुझे पूरा खड़ा किया है ना पूरी तरीके से, मतलब मुझे ऐसे भी नहीं होने हो रहा था। तो मुझे पूरा हस्बैंड ने खड़ा किया है ना, तो मैं बैंड ही नहीं हो पा रही थी बिल्कुल भी, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी मतलब बहुत पेन होता है। तो हस्बैंड ने मुझे इतना शेक दिया है ना इससे, मतलब और इतना गरम गरम ना, हाँ इतना गरम गरम शेक दिया है, मैं बता नहीं सकती हूँ। इतना गरम गरम, उससे ही मुझे ठीक हुआ है। वरना तो कमर का पेन तो लाइफ टाइम रहता है। वो तो मेरा नॉर्मल डिलीवरी था, फिर भी मुझे इतना पेन हुआ, पर मुझे पूरा हस्बैंड ने ही मेरे ठीक किया। इतना कौले का मैंने मतलब वो याद आ रहा है तो मुझे एकदम ये लग रहा है। तभी सोने का टाइम है तो बोला आज दे देते, ज़रा गर्म किया था तो बस वही तो राइस भाकरी सब किया था मैंने। आयन को तो मेरी सिस्टर के राइस बहुत पसंद है, तो उसके लिए मैं थोड़े लेकर आई थी। तो उसने वो वाले खाए और हमने ऐसे ये वाले किए थे, तो वो बच गए थे। तो वही अभी फ्राई कर रही हूँ हस्बैंड को। मेरी सिस्टर तो गई थी 4-4:30 बजे और मैं 7 बजे घर पे आ गई थी, क्योंकि मुझे डिनर बनाना था। और ये ऑयल में सिर्फ क्या बोलते हैं उसे, राई, वो राई डाला, हींग डाला, ऑनियन और बस मसाले, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, धनिया जीरे का पाउडर, बस। तो उन्हें तो ऐसे ये रहा तो ब्रेकफास्ट में वही खाते हैं वो। मैंने पाव खा लिया, मुझे बहुत दिनों से पाव खाना था चाय के साथ। घी में मस्त रोस्ट करके मैं खाती हूँ। तो ऐसे हमारा सुबह का मॉर्निंग हो गया और इतना मज़ा आया मम्मी के घर में से। बहुत टाइम बाद हम लोग ऐसे पत्ते खेले तो इतना मतलब अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा मैं क्या बताऊँ। तो ऐसे सिस्टर जा रही थी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर अभी कैसे अभी वो बच्चों के स्कूल के लिए तो वो चली गई। आयुष का स्कूल रहता है मेरे सिस्टर के बेटे का,
तो वो चली गई और आयन का भी नेक्स्ट डे स्कूल था, तो फिर उसे भी स्कूल भेजना था। हाँ? तो ये आटा लाया था मैंने पिसवा के, 2 दिन से ऐसे ही पड़ा था, डब्बे में भी मैंने ट्रांसफ़र नहीं किया। 2 दिन मम्मी के पास चले गए तो ऐसे ही आटा पड़ा था, तो बोला फटक से पहले आटा रख दूँ और उसमें बे लीव्स डाल के, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। चावल का आटा है ये भाकरी के लिए। तो ऐसा सब काम एक साथ जैसे जैसे मतलब होते वैसे करने पड़ते हैं। और ये चाय, तो चाय पत्ती भी ख़त्म हो गई तो मैं नीचे से लाई थी, और ये इलायची वाली आ गई। मुझे नहीं पसंद है इलायची वाली चाय, पर ठीक है अभी कोई बात नहीं। तो इलायची वाली चाय, एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो अभी आयन स्कूल चले गया है, और रात को मैंने भात भाकरी किया था, वो राइस पड़े थे वो देखे आपने, वो मैंने फ्राई कर दिया। तो हमारा ब्रेकफास्ट भी हो गया आज। और मुझे पाव खाने की बहुत इच्छा थी तो मैंने पाव खा लिए। बस ऐसे ही आज मुझे बात लेना है, पर मुझे ना बालों में ऐसे लगाना है वो कुछ, तो थोड़ा सा हेयर पैक, तो उसे 1 आधा 2 घंटे बाद रख के फिर मैं मेरा बात लूँगी। चलिए। तो ये गार्लिक भी मैंने सुबह उठ के ही भिगा के रख दिया था, और आधे पौने घंटे बाद छील के उसे सूखने के लिए रख दिया था। फिर मैं ऐसे स्टोर करके रख देती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा चल जाता है। और वैसे मुझे ना ऐसे ऑन द स्पॉट छीलना लहसुन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बहुत कंटाल आता है। तो मेरे पास जब भी टाइम होता है ना, मैं लहसुन भिगा के फटाफट छील के सुखा के ऐसे डब्बे में नैपकिन में भर के रख देती हूँ हमेशा। तो ऐसे तो मुझे ऐसे गार्लिक छीलना पसंद नहीं है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, बहुत सारा छील के रख देती हूँ। तो ये तो मेरा इतना सारा भी छीला है वो मेरा 8 से 10 दिन भी नहीं चलता है। सब तड़के में, आयन की खिचड़ी में, ऐसे में यूज़ हो जाता है। तो अभी थोड़े दिन बाद फिर से मुझे करना पड़ेगा ये। तो ऐसा ही एक एयर टाइट कंटेनर है टप्परवेयर का, तो इसमें ख़राब भी नहीं होता है ऐसे।